हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 के आगे के सवाल। पिछली वीडियो में हमने 1 से 5 तक सवाल कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि ये प्रश्नावली बड़ी है, इसलिए हम इस प्रश्नावली को 3 भागों में बनाएंगे। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 त्रिभुज, प्रश्नावली 6.3, पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी सर्वांग हो त्रिभुज ए सी डी, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ये जो आकृति दी हुई है ना आपको बुक में 6.37 में, ये आप बुक में दीजिए। ये इसमें त्रिभुज बने हैं ए बी सी, सर्वांग संग है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, आपको बुक में आकृति दी हुई है 6.37 जिसमें त्रिभुज ए बी ई, एक ही वाला त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी ई, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, कौन सा ए सी डी। ठीक है, ये त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग संग है। और सर्वांग संग क्या होता है, सर्वांग संग होता है जिनकी आकार व आकृति कैसे हो, समान होने चाहिए, जो दिखने में हूबहू एक से लगने चाहिए। ठीक है, वो होता है क्या हमारा सर्वांग संग। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे दिए हुए हमें, सर्वांग संग दिए हुए हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एडीई, एडीई कहाँ पे है, त्रिभुज एडीई, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना एबीसी, इसको हमें समरूप बताना है किसके, एडीई के। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, त्रिभुज एडीई सर्वांग संग है कब, किसके, ए सी डी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। चूंकि हमें पता है कि हमें सिद्ध क्या करना है, और अब हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे किसके, ये ए बी ई है। ठीक है, ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए बी देखेंगे, त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी डी में, ये है त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी डी में क्या करेंगे, हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भुजा ए बी, भुजा बी सी बराबर है किसके, डीई के। ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, भुजा ए सी बराबर है, ए बी बराबर है भुजा ए सी के। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब हम क्या देखेंगे, भुजा बीई बराबर है किसके, बीई बराबर है किसके, भुजा सी डी के। जब ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी तभी तो ये कैसे त्रिभुज होंगे, सर्वांग संग होंगे। अब हम कौन से त्रिभुज में चलेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज जो हमें सिद्ध करना है एडीई में, एडीई एवं, या त्रिभुज लिख लेना, एवं त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ये दोनों त्रिभुज है ना, यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ए बी सी डी ई, अब हम कौन से त्रिभुज में जा रहे हैं, ए डी ई समरूप और त्रिभुज ए बी सी में। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ए दोनों में है, कोण ए क्या है, कोण ए दोनों में है। तो कोण ए बराबर हुआ है कोण ए, क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है,
एक और क्या कॉमन है इसमें कि भुजा AD बराबर है किसके, AB के। भुजा AB बटे में AD बराबर भुजा AC बटे में AE। ये दो भुजाएं क्या ऐसी हैं, आपस में बराबर है। जब दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर होते हैं तो कौन कौन सी समरूपता होती है, साइड एंगल साइड समरूपता से। कौन सी समरूपता की कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से। समरूपता की कसौटी से तो क्या होंगे, त्रिभुज ADE समरूप होंगे क्या, किससे, त्रिभुज ABC। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, प्रूव हुआ। क्लियर है यहां तक। चलिए अब करते हैं हम 7वां क्वेश्चन। ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.38 में, ये हमारी आकृति है 6.38, ठीक है, में त्रिभुज ABC शीर्ष लंब है, AD और CE पारस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज AC ADP के। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये हमारा त्रिभुज है ABC, ये ABC, ये क्या है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो बिंदु P है ना, ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है किसका, ये यहाँ पे E है, ठीक है। CE और AD का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज AEP समरूप है किसके, त्रिभुज CDP के, ठीक है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। हम सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में ये जो AD है ना, ये BC पर क्या है, लंब है, लंब डाला गया है, ठीक है। AD लंब किस पे, BC पर, तथा ये जो C लंब डाला है ना, वो किस पे डाला है, AB पे, ठीक है। तो DE लंब है किस पे, AB पर। क्लियर है। ये जो AD भुजा हमारी जो लंब डाला है ना, भुजा BC पर, ठीक है, और जो CE लंब डाला है किस पे, AB पर, ठीक है। हमने ये लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, ये 7वें क्वेश्चन है ना, उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चार त्रिभुज दिए गए हैं जो हमें सिद्ध करना है कि ये समरूप है। तो ये हमारा पहला वाला है, ठीक है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है किसके, त्रिभुज CDP के, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों में चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में, तो कहाँ है हमारे त्रिभुज, ये है त्रिभुज AE और ये P। एक त्रिभुज हमारा ये है, दूसरा त्रिभुज कहाँ है हमारा, ये त्रिभुज CDP, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बिंदु P कॉमन है। तो बिंदु P, तो कोण P बराबर हुए, क्यों हुए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। क्या है, शीर्षाभिमुख।
ठीक है। और इसमें एक और चीज क्या कॉमन है कि कोण डी और कोण ई कैसे 90 डिग्री के, तो हम यह लिखेंगे कोण ई बराबर कोण डी, कैसे समकोण, कैसे ये दोनों समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री के, ठीक है। अब देखियो हमारे इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में कैसे हैं, बराबर। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। जैसे कि आप देख लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान 70 है, इसका मान 80 है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज है, इसका मान 80 है और इसका मान 70 है, ठीक है। तो ये कितने हो गए 150, ये भी होगा 150। तो ऑटोमेटिकली अपने आप इसका मान कितना होगा 30 होगा। इन दोनों त्रिभुजों का मान कितना होगा, एक आखिरी कोण का मान कितना होगा 30 होगा। तो इन दोनों के भी ऐसे ही दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरे कोण कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये कैसी कैसी कौन सी समरूपता की कसौटी हुई, ये हुई एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, ठीक है, समरूपता की कसौटी से, कसौटी से, ठीक है। तो कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए ई पी समरूप है, त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए अब करते हैं हम सातवें का दूसरा। ये है हमारा सातवें का दूसरा। सातवें का दूसरा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के। तो हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी डी कौन सा है। ये है त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, सी बी ई। तो ये हमारा रहा सी बी और ये ई, ठीक है। हमें इन दोनों त्रिभुज में बताना है क्या ये समरूप है। तो हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब डला है, किस पे डला है, बीसी पर, तथा सीई लंब डला है किस पर, एबी पर, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में, क्लियर है यहां तक। अब इनमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें भी त्रिभुज बी है, तो देखिए इसमें भी कोण ए है और इसमें भी कोण, तो देखिए इसमें भी कोण बी है और इसमें भी कोण बी है। तो कोण बी कैसे हुए, बराबर हुए। कोण बी बराबर कोण बी, कैसे त्रिभुज है, उभयनिष्ठ। कैसे कोण है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। और देखो इसमें कोण डी है, इसमें कोण ई है, ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के। तो कोण डी बराबर कोण ई बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, समकोण। दो कोण हमारे बराबर आ गए तो तीसरा कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये हमारी कौन सी समरूपता की कसौटी से हुए, एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब करते हैं हम सातवें का तीसरा। तो ये है हमारा सातवें का तीसरा। सातवें का तीसरा क्या है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देख लेंगे इस त्रिभुज में कि AEP कहाँ पे है। AEP, ठीक है, ये त्रिभुज समरूप है किसके, ये हमें सिद्ध करना है ADB के। ठीक है, ADB ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज समरूप है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि AD लंब है BC पर और EC लंब है किस पर, AB पर। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है किसके, त्रिभुज ADB के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, चूंकि त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज ADB में इनमें क्या कॉमन है, इनमें कोण A और कोण A इसमें भी है, कोण A इसमें भी है। तो कोण A क्या है, कॉमन है। तो कॉमन होता है तो क्या होता है, उभयनिष्ठ। कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ। ये कैसे कोण है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और कोण E इसमें भी है, कोण D इसमें भी है। कोण E और कोण D कैसे हैं, समकोण। तो कोण E बराबर कोण D कैसे कोण है, समकोण, समकोण। ठीक है, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का। जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसे है, समरूप त्रिभुज है। कौन सी कसौटी से, एंगल समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं हम सातवें का चौथा। ये हमारा सातवें का चौथा। सातवें का चौथा क्या है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो हम इसमें देख लेते हैं त्रिभुज PDC, एक ये त्रिभुज और एक BCE। ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है क्या, ये क्या, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम इसे सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ABC में CE लंब डला है किस पे, AB पर। ठीक है, और AD लंब डला है किस पर, BC पर। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज PDC एवं त्रिभुज BEC। ठीक है, चलिए अब हम इनमें देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है। ये हमारा C दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, तो ये कैसे है, कॉमन कोण है। ठीक है, कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ। कैसे कोण है ये, उभयनिष्ठ। ठीक है, और इसमें भी, इसमें कोण D है, इसमें कोण E है। कोण E कोण D कैसे है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, समकोण है। तो ये दो कोण बराबर है तो तीसरे कोण भी आपस में बराबर होंगे।
तो हम लिखेंगे ये एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप है किसके? त्रिभुज बीईसी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, से हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर बिंदु एक स्थित है। ये हमने बिंदु ई एडी पर एक भुजा क्या कर ली, आगे बढ़ा दी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा बीई, जो बीई भुजा है ना, भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा सीडी है, तो इसे हम इससे मिलाएंगे ना, तो जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको हम एफ नाम देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज ए ई बी, ये त्रिभुज समरूप है किसके? सी एफ बी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या ये समरूप है। सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। हमें क्या दिया है, दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर, यहां पे लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और भुजा जो बीसी है ना, वो किसके बराबर है? एडी के। भुजा एडी समांतर है किसके? बीसी के। और बीसी, यहां पे भी बीसी लिख लो, तथा बीसी समांतर है किसके? एई के। ये भुजा इसके भी समांतर है और इस वाली भुजा के भी कैसी है? समांतर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हम वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है किसके? त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है? देखो, बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी कैसा हुआ? उभयनिष्ठ हुआ। कोण बी बराबर कोण बी क्या हुआ? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। देखो ये ना ऐसा है थोड़ा, ये कोण ए और कोण सी कैसे हैं? समकोण है। तो कोण ए बराबर क्या होगा? कोण सी। कैसे है ये? समकोण, इसलिए ये बराबर होंगे। कोण ए कोण सी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों समकोण है। ठीक है, इसमें हम तीसरा भी देख सकते हैं कि कोण बी कोण ई कैसे है? बराबर में। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है,
जब एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए बी बराबर कोण ई। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण। ठीक है, तीनों कोण बराबर है तो ये क्या हुआ, ये समरूप हुए। कौन सी कसौटी से, एंगल 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 की समरूपता की कसौटी से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एंगल 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 समरूपता की कसौटी से क्या है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है। कौन से, त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी। ठीक है, ये हो गया हमें प्रूफ्ड। क्लियर है यहां तक। चलिए अब करते हैं हम नवा क्वेश्चन। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आकृति 6.39 में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। ठीक है, हम सबसे पहले हमारे त्रिभुज देख लेते हैं कि त्रिभुज ये है एबीसी। ठीक है, और ये हमारा त्रिभुज एएमपी। ये हमें सिद्ध करना है कि ये आपस में कैसे समरूप हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है। क्या दिया है हमें, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में बी और एम समकोण है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। हमें ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, सिद्ध करना है क्या ये समरूप है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि त्रिभुज ए एम, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में। ठीक है, ए एम पी में देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो इनमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी कोण ए है और इसमें भी, त्रिभुज ए बी सी में भी कोण ए है और त्रिभुज ए एम पी में भी कोण ए है। तो कोण ए कैसे है, बराबर है। कैसे है, कोण उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, चलो अब हम दूसरे कोण क्या देखेंगे कि इसमें लिखा है कि कोण एम और कोण बी कैसे है, समकोण है। कोण एम बराबर कोण बी, ये दोनों आपस में कैसे है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण है। हमें पता है जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में, एम पी कैसे है, सॉरी ऐसा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है यहां तक। अब 90 के क्वेश्चन नंबर दूसरे में वो हमसे क्या कह रहा है कि ये भुजा है ना सी ए बटे सी पी ए पी, ये कैसी है, इनका अनुपात बराबर भुजा बी सी, बी और सी बटे में एमपी भुजा कैसी है, बराबर है। क्या ये बराबर है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम इसका 90 का दूसरा देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिख लेना। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये कोण ए, कोण बी, ये P, ये C और ये M, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि भुजा CA बटे में PA बराबर है किसके, BC बटे MP। ये हमें सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में, ये कैसे त्रिभुज थे जो हमने सिद्ध किए थे, आपस में समरूप थे, ये समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होता है, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके आगे करेंगे। तो भुजा AB बटे AM, ये भुजा AB है ना, ये AM का अनुपात बराबर भुजा BC बटे में MP, ये भुजा BC है ना, ये बटे MP बराबर CA बटे में PA। ठीक है, तीनों संगत भुजाएं कैसी है, बराबर है। तो CA बटे PA बराबर है किसके, BC बटे MP के। ठीक है, ये सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था ना, ये सिद्ध हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी प्रश्नावली, किसी भी चैप्टर में कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।